भैया एक समय हमारे जीवन में भी ऐसा आया था जिस टाइम चारों तरफ से परिस्थितियां खराब हो गई थी। घर से, बाहर से, अगल बगल से, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, जिस पर भरोसा करो हर कोई धोखा दे रहा था। लेकिन उस वक्त एक बिल गेट्स का कोट्स पढ़े थे कि इफ यू आर बोर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू आर डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। अगर आप गरीब पैदा हो गए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो संपूर्ण आपकी गलती है। वो कोट्स पढ़ें और यूट्यूब पर कई सारा मोटिवेशनल वीडियो देखे तो थोड़ा हिम्मत आया, हौसला बुझाया। और उस टाइम जो है भगत सिंह का, थॉमस एल्वा एडिसन का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, ये सब मोटिवेशनल वीडियो देखते थे, स्टोरी देखते थे, जो भैया काफ़ी मोटिवेट करता था। लगता था कि यार इतना गरीब आदमी जीवन में इतना बड़ा मुकाम तक जा सकता है तो मैं क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। उसके बाद फिर हमने मेहनत किया, खुद पर भरोसा रखा और आज आप देख सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पर 1,42,000 फॉलोवर है, जहां से कुछ इनकम भी हो जाता है। अभी 11-12 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन, वहां से भी मिल जाता है। और भाई साहब आज देख सकते हो कि यूट्यूब पर वीडियो भी बना रहे हैं जिसमें अच्छा खासा व्यू जा रहा है। तो भाई अगर उस वक्त हार मान गए होते, सोचो कि आज ये सब कर ना पाते। और अगर उस वक्त हार मान गए होते तो आज हम भी दिल्ली, बम्बई, सूरत में एम्ब्रॉयडरी में काम कर रहे होते, दूसरा का गुलाम होते, खुद का मालिक नहीं बन पाते। इसलिए कभी हार मत मानो। अगर आपको लगता है कि मैं कमज़ोर घर से हूँ, गरीब घर से हूँ, पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आज का वीडियो पूरा देखो। आज का वीडियो आपको हिम्मत देगा, रास्ता देगा और कुछ करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो भैया, थॉमस एल्वा एडिसन नाम तो आपने सुना ही होगा। जब दुनिया अंधेरे में थी तो थॉमस एल्वा एडिसन ने ठान लिया था कि वो एक दिन उजाला जरूर करेगा। और जब वो बल्ब बनाने के लिए स्टार्ट किया तो 9,999 बार फेल हो गया। सभी लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि थॉमस तुम पागल हो गया क्या, इतनी बार फेल होने के बावजूद भी हार नहीं मानता। लेकिन थॉमस जो है उस टाइम हंसता था, मुस्कुराता था और उसने बोलता था कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 9,999 ऐसे तरीका सीख लिया जिससे कभी बल्ब नहीं बन सकता, मैं फिर से ट्राई करूंगा। और जब वो अगली बार यानी कि 10वीं हजार बार जब वो ट्राई किया तो फाइनली वो बल्ब बना दिया। सोचो अगर उस वक्त थॉमस एल्वा एडिसन हार मान लेता तो आज हम अंधेरे में होते, कभी बल्ब नहीं बन पाता। तो जीवन में फेलियर जो है ये हार नहीं है बल्कि एक सफलता का रास्ता होता है। इसी तरह से आप समझ सकते हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो मुस्लिम परिवार से थे, गरीब परिवार से थे, बड़ा परिवार था उसका, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। सुबह जो है भाई साहब 4 बजे सुबह उठ के गणित का ट्यूशन जाया करते थे और वहाँ से पढ़ के आते थे। 5 बजे फ्री होकर मम्मी पापा के पास नमाज पढ़ते थे और वहाँ से फ्री होके फिर से धनुषकोडी रेलवे स्टेशन जाते थे, वहाँ से पेपर लाते थे, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, दुकान दुकान पर बांटा करते थे और फ्री होकर फिर स्कूल जाया करते थे। इतना सारा मेहनत करते थे और मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में जब वो बड़े हो गए तो एक बार वो पायलट बनना चाहते थे। पायलट का इंटरव्यू देने के लिए टोटल 9 लोग गए थे, 8 लोगों का सिलेक्शन हो गया और सिर्फ इन्हीं का सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस टाइम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूरी तरह से टूट गए थे और एक जगह पर जाके चुपचाप बैठे थे। उसके पास एक आदमी आया और उसने पूछा कि कलाम आप इतना उदास क्यों हो, हताश क्यों हो, परेशान क्यों हो। तो कलाम जी ने बोले कि उदास नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ तो हूँ क्या। टोटल 9 लोग आए थे, 8 लोगों का सिलेक्शन हो गया, सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो उस वक्त उस आदमी ने समझाया कि कलाम जी अभी आप गॉड का प्लान, भगवान का प्लान समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है भगवान आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे, इसीलिए अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जाओ मेहनत करो, आपके जीवन में अच्छा होगा। उस टाइम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खुद को संभाले, ढेर सारा मेहनत किए और आगे चल के भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और कई सारे मिसाइल को लॉन्च किए और आज मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। भले वो आज नहीं है, मर गए हैं, लेकिन मर के भी आज वो अमर हैं, उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, आज उसके बारे में बोल रहे होते हैं। जब वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे और सुपरसोनिक प्लेन से ट्रेवल कर रहे थे तो अभी जितना सारा पायलट थे सभी लोग उसको सलामी ठोक रहा था। उस टाइम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद आ गया कि अगर उस वक्त हम पायलट बन गए होते तो आज इतना बड़ा मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो जीवन में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, बस आपको हार नहीं मानना है, अपना पैसेंस को नहीं खोना है, बस आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। इसी तरह से आप देख सकते हो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बचपन में थे, गरीब परिवार से थे, एकदम छुआछूत का भावना चलता था, पढ़ने के लिए पैसा नहीं थे। जब वो स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो स्कूल में घुस के उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था, भगा दिया जाता था। जब वो पानी खुद अपने से पी नहीं सकते थे,
उसने अपना बायोग्राफी में लिखा है कि देयर इज नो पियोन नो वाटर इन माई लाइफ, यानी कि जिस दिन स्कूल में चपरासी नहीं जाता था उस दिन उसको पानी का भी नसीब नहीं होता था। और इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो आगे चल के भारत के संविधान निर्माता बने और आज पूरा देश फॉलो कर रहा है। इसलिए हार मत मानो, जीवन में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। सोचो, भगवान पेड़ पर बैठे चिड़िया को, सो रहे चिड़िया को रात पेड़ पर से गिरने नहीं देता है, तो आपको कैसे गिरने देगा? बस आपको उतना ही तकलीफ दे सकता है जितना कि आप बर्दाश्त कर पाओ, उतना ही तकलीफ आपको दे सकता है जिससे आप मजबूत बन पाओ। देखो भैया, जब भी जीवन में समस्या आती है तो आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। आपके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है, पावर है, वो बाहर निकालने के लिए आती है। क्योंकि जब आपके लाइफ में अच्छा समय चल रहा होता है तो खाने में, पीने में, घूमने में, दोस्ती यारी, हंसी मजाक में अपना समय आप बिता देते हो। लेकिन जब आपके बुरा समय आता है, जब आपका पैकेट खाली हो जाता है, चारों तरफ से परिस्थितियां खराब हो जाती है, कोई आपको पैसा नहीं देता है, उस टाइम आप खुद के अंदर खुद का तलाश करने लगते हो कि मैं किसके लायक हूँ, क्या कैपेबल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ, क्या ऐसा करूं जिससे दुनिया बदल के रख दूं, क्या ऐसा करूं कि घर का सिचुएशन बदल दूं, क्या ऐसा करूं जिससे ढेर सारा पैसा कमाऊं। तो इस तरह का रास्ता उस टाइम आपके दिमाग में चलने लगता है, और जब आप उस रास्ते पर चल पड़ते हो तब जाके आगे आप बड़े मुकाम तक पहुंचते हो, और एक दिन दुनिया संसार में भी आपका नाम होता है, आपका भी एक कहानी लिखी जाती है, आपका इतिहास लिखी जाती है, जो आने वाले जनरेशन उसको पढ़ता है और आपसे मोटिवेट होता है। तो भाई साहब, आप हार नहीं मानो। कई सारे दर्जनों ऐसा एग्जाम्पल है जो फेल हो गया। आप शाहरुख खान, जिसको आप बॉलीवुड का बादशाह मानते हो, जब वो बचपन में थे तो उसका मम्मी पापा का देहांत हो गया, और उसके वजह से ये मतलब बिना माँ बाप का हो गया, अनाथ हो गया। इसका एक बहन थी जो माँ बाप का मृत्यु होने के बाद काफ़ी बीमार रहने लगी। शाहरुख खान पूरा परेशान रहने लगे कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। लेकिन उसका सपना था कि एक्टर बनने का, बड़ा एक्टर बनने का। वो निकल पड़ा दिल्ली के गलियों में, गली गली में पूरा ठोकर खाया, पूरा इधर उधर गया, हर जगह से रिजेक्शन, कहीं उसको काम नहीं मिल रहा था। कई सारे जब काम मिलना स्टार्ट किया, जब वो फिल्म को शूटिंग किया तो कई सारा फिल्म उसका फ्लॉप जाने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और जंजीर जैसे फिल्म को शूटिंग किया और मार्केट में चलने लगा तो रातों रात बॉलीवुड का बादशाह बन गए। और आज देखो कि किस तरह से दुनिया संसार में नाम है। सोचो, अगर उस वक्त वो भी सोच लिया होता कि मैं गरीब घर से हूँ, मेरे मम्मी नहीं है, मेरा पापा नहीं है, सोचो आज उस मुकाम तक पहुँच पाते। आप अगला एग्जाम्पल देख सकते हो, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो है भाई साहब, ये करोड़ों माइनस में चल गए थे, उसको हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था, टीवी से भगा दिया गया था। बोलता था कि आप हीरो जैसा आपका शक्ल नहीं है, आवाज़ बहुत भारी है, बहुत लंबे हो, आप एक्टर जैसा दिखते नहीं हो, आपको कहीं काम नहीं मिलेगा, उसको भगा दिया जाता था। लेकिन वो हार नहीं माने, काम करते रहे। कई बार वो फेलियर का भी सामना किए। एक बार ऐसा समय उसके जीवन में आया था जब उसका स्टूडियो सेटअप सब बिक गया था, कई सारा कर्जा उसके ऊपर चढ़ गया था। दिन रात जो है उसके ऊपर, उसका घर पुलिस सीबीआई घूमता था, इसको लगता था कि आत्महत्या कर लें। लेकिन उस वक्त भी अमिताभ बच्चन हार नहीं माने, मेहनत करते रहे, और आज आप देख सकते हो केबीसी कंपनी को खड़ा कर दिया। आज केबीसी कंपनी का मालिक है, आप देख ही सकते हो। तो जीवन में जब भी परेशानियां आ जाता है तो टूटो नहीं, हार मत मानो, अपने ऊपर भरोसा रखो, पैसेंस रखो। जीवन का एक रूल है, हम सबको बताते हैं कि जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा बुरा केवल भ्रम है, और जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है, कभी खुशी कभी गम है। तो जीवन में कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी लगेगा कितना अच्छा दिन है, कभी लगेगा बहुत बुरा दिन आ गया, तब कभी ठंडा कभी गर्मी कभी बरसात। जीवन में अच्छाई बुराई हर चीज़ चलता रहेगा। बस आपको एक चट्टान की जैसा, जिस तरह से एक चट्टान जो है पूरा मजबूत खड़े रहता है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बादल फट जाए, बरसात आ जाए, या तो ठंडा का मौसम आ जाए, लेकिन जो चट्टान है टस से मस नहीं होता है। बस आपको भी वैसा ही रहना है, चाहे जीवन में कैसा भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। बस आपको अंदर से हारना नहीं है, सोच लेना है कि मेहनत करेंगे, जीतेंगे, आज नहीं तो कल फाड़ के रख देंगे, और जहां तक सोचे हैं एक ना एक दिन हम पहुंच के रहेंगे। अगर इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे तो दुनिया में आगे बढ़ने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है। सोच लो, अगर इस दुनिया संसार में कोई कुछ किया है तो मैं भी खेल खेल में कर सकता हूँ। अगर इस तरह का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर लोगे तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। एटीट्यूड इज एवरीथिंग एंड और माइंडसेट इज एवरीथिंग।